हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर बिहार। आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण चिकित्सकों को हो रहे समायोजन में विलम्ब को लेकर चर्चाएं करेंगे और जानेंगे उसके विषय में कि आखिर समायोजन में विलम्ब क्यों, सरकार अनदेखा क्यों कर रही है, इसके पीछे जिम्मेवार कौन है। क्या हम लोग खुद जिम्मेवार हैं या फिर सरकार जिम्मेवार है, या फिर तीसरी बात है कि जो संगठन है वो जिम्मेवार है। दूसरी मैं बताऊंगा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो फर्स्ट बैच में लगभग 4300 ग्रामीण चिकित्सकों ने बापू सभागार पटना में आपदा स्वयंसेवक का जो ट्रेनिंग दिलाई गई थी, तो सेकेंड लॉट में जो ट्रेनिंग की जो चर्चाएं चली थी उसमें कहाँ बाधाएं हैं उस पर भी हम जानेंगे। और तीसरा सबसे मूल बात, आज आप देख रहे हैं कि पटना के धरती पर गर्दनी बाग में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया गया उस पर भी हम जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, असफलता का मूल रीजन है ग्रामीण चिकित्सकों की एकता में कमी। आज सभी ग्रामीण चिकित्सक, चाहे वो प्रशिक्षित हो चाहे वो अप्रशिक्षित हो, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं और इस तरह से लोग विखंडित हो गए हैं, टुकड़ा में हो गए हैं कि आज अगर किसी भी सम्मेलन का आयोजन करना हो, धरना प्रदर्शन का आयोजन करना हो या अपनी मांगों को सरकार तक ज्ञापन सौंपने में एकजुट करना हो, सब लोग साथ नहीं देते, सब लोग आते नहीं हैं एक प्लेटफॉर्म पर। यह सबसे बड़ी वीक पॉइंट का रीजन है। आप जानते हैं कि एकता में बल होता है। आपको याद होगा कि पटना के धरती पर गर्दनी बाग में इसके पहले भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें 3800 जिला से ग्रामीण चिकित्सकों ने उस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में भाग लिए थे। दुर्भाग्य इतना था कि लोग कम संख्या में उपस्थित होते थे, जिसके कारण सरकार को भी लगता था कि इन लोगों में एकता नहीं है। इस वजह से भी सरकार रुचि नहीं दिखाई और कुछ भी ग्रामीण चिकित्सकों को लिए संबोधन के लिए, बोलने के लिए परहेज करती है। दूसरी बात है कि आज जो है आपको पटना के धरती पर गर्दनी बाग में जो ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है वह काबिले तारीफ है और हमें उम्मीद और भरोसा है कि निश्चित ही यह धरना प्रदर्शन हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को एक यादगार बन करके रहेगा और सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रुचि दिखाई है ग्रामीण चिकित्सकों ने और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके धरना प्रदर्शन में लोग भाग ले रहे हैं जिला बाय जिला। तो यह सचमुच में यह दर्शाता है कि ग्रामीण चिकित्सक धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। यह अच्छी खबर है। और आप देख रहे हैं प्रत्येक दिन आपको कुछ न कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको यह खबरें निकल करके आ रही है कि ग्रामीण चिकित्सकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है अपनी मांगों को लेकर के। यह सब पॉजिटिविटीज है और हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है। तो संभवतः उम्मीद है कि हम लोगों को अच्छे दिन आएंगे और हम लोगों का समायोजन होगा।
तो मैं सभी से निवेदन सब विनती करूंगा कि आप जिस भी संगठन में हैं और आप उस संगठन में रहना चाहते हैं, बिल्कुल आप रहें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इस धरना प्रदर्शन में भाग लें और धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं, क्योंकि यह लड़ाई किसी राजनीति का लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई वोट की नहीं लड़ाई है, यह लड़ाई आपकी लड़ाई है, आपकी खुद की लड़ाई है। यह लड़ाई आम जनता के स्वास्थ्य की देखभाल करने हेतु यह लड़ाई, क्योंकि सरकार भी जानती है कि आज भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुंच नहीं पाता है। ऐसे में यही ग्रामीण चिकित्सक वहां तक सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में मदद करते हैं। और देश में कभी भी कोई भी ऐसा या तो कृत्रिम आपदा हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, किसी तरह के आपदा से निपटने के लिए ये ग्रामीण चिकित्सक अपनी जानों को हथेली पर लेकर के बचाने का काम करते हैं। यह चीज़ पूरा दुनिया जानती है, सरकार ने भी इस चीज़ को माना है, WHO ने भी बोली है कि ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य का रीढ़ है। तो सरकार को भी चाहिए कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, जो ट्रेंड हैं, देखिए आज प्रशिक्षण के उपरांत ग्रामीण चिकित्सकों को कई एक नामों से जाना जाता है। उनको आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कह सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कह सकते हैं, या फिर उनको प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक कह सकते हैं। और लोग बड़े ही आज सुशोभित नाम से ग्रामीण चिकित्सक के नाम से संबोधित करते हैं। यह जो ट्रेनिंग दिलाई गई बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से बिहार में ट्रेनिंग दिलाई गई, चूँकि पहले ग्रामीण चिकित्सक असहज और अपमानित महसूस करते थे, लोग झोला छाप के नाम से पुकारते थे, लेकिन आज लोग ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। यह अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। चले हम दूसरे टॉपिक पर बात करें कि बापू सभागार पटना में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा स्वयंसेवक का जो ट्रेनिंग दिलाई गई, उसमें ट्रेनिंग के उपरांत के बाद न अभी तक उनको जिला स्तर पर ट्रेनिंग दिलाई गई, नहीं कहीं किसी तरह से उसके लिए कोई रूल्स बना है और नहीं किसी तरह से आगे का प्लानिंग है। यह काफ़ी दुख का विषय है। और दूसरी बात कि जब ट्रेनिंग हुआ था तो उस ट्रेनिंग में माननीय जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह आदरणीय डॉक्टर LV सर ने खुद लाइव आकर के बोले थे, और उन्होंने तो भाग भी लिए थे और हम लोगों को संबोधन भी किए थे, और बोले थे कि फिर सेकेंड लॉट में आप लोगों को ट्रेनिंग कराई जाएगी। लेकिन आज 2-4 महीना बीत गया, अभी तक लोग ट्रेनिंग नहीं ले पाए हैं। सेकेंड बैच में लोग ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी रोष व्याप्त है कि सरकार क्या कर रही है। या तो यह राजनीति फंडा हो सकता है कि वोट को कलेक्शन करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होना है। तो ऐसे में आधा अधूरा ट्रेनिंग कराना कहाँ की न्याय संगत बातें हैं, क्योंकि जब ट्रेनिंग कराई गई है तो ट्रेनिंग सभी को दिया जाए। तीसरा मैं बताऊंगा कि दोस्तों संगठित रहें, एकता में रहें और एकता का परिचय दें, और किसी भी संगठन के कोई भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको मान सम्मान दें। किसी भी ग्रामीण चिकित्सकों पर टीपा टिप्पणी नहीं कहें, यह नहीं बताएं कि
धरना प्रदर्शन फ्लॉप हो गया, असफल हो गया, यह किसको बोल रहे हैं? आप खुद को बोल रहे हैं, क्योंकि जो माननीय ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी सर ने ठाना है कि ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन कराना है, तो निश्चित ही हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है और हम लोग होंगे सफल। तो इस सफलता का श्रेय हम सभी ग्रामीण चिकित्सक जब एक प्रण कर लेते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यह सफलता आपको घर में बैठने से या फिर झूठ बोलने से कि हम आएंगे आएंगे और आना नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के जितने टीम मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, मीडिया प्रभारी हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, सचिव हो, उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह से आयोजन करते हैं और प्रखंड स्तर पर मीटिंग करते हैं और लोगों को एकजुट करके पटना के धरती पर गर्दनी बाग में जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं, वह निश्चित ही आपके द्वारा जो प्लान बनाया गया, योजना बनाया गया, काफ़ी अच्छी है और हम सभी को उम्मीद है कि सफलता हम लोगों को ज़रूर आप लोगों के मेहनत से, हम लोगों के एकता से मिलेगा और हम लोग होंगे कामयाब। दोस्तों, मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए कम बातें करूंगा और इसमें आप लोगों को इसमें समझना है कि भाई हम लोग साथ दें और उस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं ताकि हम सभी लोगों को समायोजन हो सके। अभी कुछ लोगों ने के माध्यम से मैंने सुना है कि एओ का होगा तो सबको होगा, सरकार आधा अधूरा काम नहीं करेगी, करना होगा तो सरकार सबको करेगा, हम क्यों जाए, हमारा काम में बाधा हो जाएगा, हम इलाज करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, ये वो पानी चला रहे हैं, तरह तरह की प्रोपेगेंडा अपनाते हैं और नहीं जाते हैं। यह काफ़ी तकलीफ है ग्रामीण चिकित्सकों को, क्योंकि इस ढंग का जब आप प्रोपेगेंडा अपनाते हैं वह सही चीज़ नहीं है। इसलिए सभी लोग बढ़ चढ़ करके पटना में भाग लें, धरना प्रदर्शन में भाग लें और धरना प्रदर्शन को कामयाब करें। और जिस तरह से मेहनत किया जा रहा है धरना प्रदर्शन में, वह काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, आप सभी लोग पुनः निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि जरूर भाग ले और धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक।